रब्बा सच्चा तू ते आख्या सी रब्बा सच्चा तू ते आख्या सी कि जाओ बंदिया जग दा शाह है तू रब्बा सच्चा तू ते आख्या सी कि जाओ बंदिया जग दा शाह है तू मेरिया नेमतां तेरिया दौलतां ने मेरा नायब ते आली जाए तू इस लारे दे तौर कदी पुछया ही कि इस निमाने ते की बीतियां नहीं कदी सार भी नहीं रब सच्चा तेरे शाह नाल जग ने की कीतियां नहीं किथे दोस्त माल पटवार दिए किथे रिश्वत माल सरकार दिए इन हड्डों विच कल्पे जा मेरी जिन्हें कोई पूछ कर लाउन दिए चंगा शाह बनाई रब सच्चा कि पोले खांदे वार ना आउंदी है मैनू शाही नहीं चाहिए रब सच्चा मैं ते इज्जत का एक टुकड़ मंगना हाँ मैनू तांग नहीं मैला मारिया दी मैं ते जीन का एक टुकड़ मंगना हाँ मेरे कश्मीर के गयूर कश्मीरियों आप लोग पूरी दुनिया में इस वक्त जुर्रत बहादुरी इस्तेकामत का इस्तारा बने हुए हो नेपाल के बाद अगर कोई मिसाल इस वक्त दे रहा है तो वो कश्मीर की दे रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे इस वक्त कश्मीर की खबरें चल रही हैं जो बिकाऊ मीडिया है बेशक वो गलत रिपोर्टें करे गलत प्रिंट दे लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि कश्मीरियों ने जो जुर्रत जो बहादुरी जो गैरत का मुजाहरा किया इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती मैं इस वक्त बुलार एंट्री पॉइंट पे हजारों लोगों के बीच में खड़ा हूँ जो 48 घंटों से यहाँ पे पहरा दे रहे हैं इनके साथी जख्मी भी हुए शहीद भी हुए लेकिन इनके पांव में लग़ज़श नहीं आई ये लोग इनकी आंखों की उम्मीदें अभी भी बरकरार है कि एक्शन कमेटी के जो मुतालबात है वो इंशाअल्लाह ताला पूरे होंगे जो हमारे ऊपर एक इस्तेसाली टोला नाफज हुआ है जो हमसे ही वोट लेके हमारे ऊपर हमारे से वोट लेते हैं कि हमारे मुतालबात हमारे मसाइल हल करेंगे हमें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी देंगे और जब हम वोट मांगते हैं तो कहते नहीं जी हम ये कानून साजी नहीं कर सकते मैं कहता हूँ लानत अल्लाह अल काज़िबीन आप लोगों ने हलफ इसी चीज़ का लिया है कि आप आवाम की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को फराहम करेंगे जब बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात आती है तो ये बेगैरत गायब हो जाते हैं यहाँ से कोई मरीज लेके जाओ कोटली वहाँ पे अस्पताल में दवाई नहीं होती वहाँ पे ये आता है जी इसकी पिंडी गिन जाओ एक ही बात और जो उधर पिंडी से हमारे ऊपर जो नाफज किया होता है वो डंगर जो एक्शन कमेटी को चैलेंज कर रहा था जवेद भट्ट रिक्शा ड्राइवर हमारा हक उसको दे रहे हैं जो 400 वोट खरीद के हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं हम नहीं मानते सिस्टम को ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते और कश्मीर और कश्मीरी जो 80 साल से भारत के जुल्म से फौजों से बमबारी से गोलियों से नहीं डरे तो तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों के हमारे बंदे शहीद कर रहे हो शर्म आनी चाहिए तुम्हें और मैंने सुना है इसमें शायद कितनी सदाकत है कि हमारी लोकल पुलिस में सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने लोगों पे फायरिंग करने से इनकार कर दिया मैं सलूट पेश करता हूँ मैं ये समझता हूँ कि पुलिस के अंदर भी तबका है वहाँ पे भी अफसरशाही है जो नीचे सिपाही है वो बेचारा मजबूर है गरीब है वो भी हमारे भाई हैं फौज के अंदर भी हमारे भाई हैं एक सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा होता है उसको ड्यूटी से ज्यादा अपने बच्चे नजर आ रहे होते हैं उसे अपनी फैमिली नजर आ रही होती है उसे फर्ज से ज्यादा रोटी नजर आ रही होती है बातें बहुत सारी हैं ये किस कौम को पागल बना रहे हैं ये 80% लोग पढ़े लिखे हैं ये नौजवान तबका ये बेवकूफ नहीं बनेगा मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ बातें इतनी बातें इतना गुब्बार है कि सारी रात करते रहेंगे आज रात आपके साथ बैठेंगे यहाँ सारी रात खत्म नहीं होंगी लेकिन हम आपके पास आए आपकी बातें सुनने आए जिन्होंने स्ट्रगल की है ऐसे लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम देखा है जिनका तजुर्बा है मैं चाहूँगा कि इनकी बातें सुनूं नौजवानों को अपने ज़िंदगी के तजुर्बात और यहाँ एक्शन कमेटी के हवाले से हमारी रहनुमाई करें मैं इन्हें किताब देता हूँ तकरीर करें हम थोड़ा सा इंटरव्यू हो गया
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप बाहर से आए हुए मेहमान, मुझे तो अभी तक तारुफ भी मुकम्मल नहीं हुआ कि कहाँ से आपका ताल्लुक है, क्या से। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस धरने में, एहतियाजी धरना जो एंट्री पॉइंट की बंदिश की तरफ से लगाया गया है। बहुत सी बातें मेरे ख्याल में अब पहले ही कर चुके हैं, और एक अलमिया है हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारा पाला एक ऐसी मखलूक से पड़ा है जो 75-80 साल से यहाँ पे लोगों के हकूक गस्ब कर रहे। शायद इसी अमल के नतीजे में कुदरत ने उनको ये सजा दी, अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी कि उनको अकल नाम की कोई चीज जो है वो मैसर नहीं। आप साफी हजरात हैं, आपने यहाँ देखा होगा, इन नौजवानों की आंखों में अभी भी देख लें, इनके चेहरों को देख लें, और ये पैगाम जरूर आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके जरूर दिखाएं उनको जो गोलियों से लोगों को डराने की बातें कर रहे हैं, कि इन आंखों में कोई मायूसी, कोई खौफ, कोई परेशानी नहीं है, इन चेहरों पे कोई निदामत नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग एक जज्बे से सरशार हैं, और ये जो कहा जाता है नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, ये हालात क्या बने हुए हैं हमारे साथियों पे, जो हमारी इतलात है कि 9 आदमी एक्शन कमेटी के इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, और यहाँ पे जो खड़े हैं उन्हें पता है कि किसी वक्त उन पे भी गोलियां बरसाई जा सकती है, उनको भी तय तय किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके बावजूद किसी को मौत का खौफ नहीं, किसी को ये परेशानी नहीं कि मेरी जान चली जाएगी, तो ये मैं समझता हूं कि तारीख का एक मखसूस लम्हा होता है। उस मखसूस लम्हे से हम गुजर रहे हैं, वो जिसके बारे में शायर ने यही कहा है कि वो लम्हा जिसमें तुम जिंदा हो, ये लम्हा तुम ही से जिंदा है। ये तहरीक इन लोगों ने बनाई है, मजदूरों ने बनाई है, नौजवानों ने बनाई है, बेकसों ने बनाई है, मजबूरों ने बनाई है, और इन्होंने एक ऐसा इस्तारा खड़ा कर दिया है इस छोटे से खित्ते में जिसकी मिसालें आज सारी दुनिया में दी जा रही। तो ये नौजवान हुक्मरानों की खाम ख्याली होगी कि वो किसी ताकत से, खासकर अभी भी क्योंकि यहाँ पे तो नेट नहीं है, इनडायरेक्टली जो हमें रिपोर्टिंग होती है, मैंने सुना है कि तारिक फजल चौधरी साहब और अनवार उल हक साहब ने कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें कहा जी हमने तो मुतालबात मान दिए थे, और उनमें वो फिलूनियत अभी तक झलक रही है, बरकरार है। क्या मुतालबात आपने माने? कौन सी एजुकेशन फ्री होगी? एजुकेशन फ्री होने के लिए बजट चाहिए, वक्त चाहिए, स्कूलों की इमारतें ही नहीं है। इस खित्ते में जो प्राइमरी स्कूल है बिलखुसूस वो इमारतों के बगैर है। अगर कहीं पे कोई इमारत नुमा चीज खड़ी है तो उसके अंदर फर्नीचर नहीं है। आप कह रहे हैं हमने मुतालबा मान लिया। सेहत और तालीम मुफ्त देना इतने बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बड़ी कुर्बानी चाहिए, इसके लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए, और तुम जैसे जो हर दिमाग लोग हैं, तुम्हारा तो ये मकसद ही नहीं है। तुमने कहाँ दे दिया जो लोग उसके बावजूद एहतियाज कर रहे हैं। 2 मुतालबात जिन पे तुम लोग नहीं मान रहे हो, जो बजट पर से बोझ हल्का करने वाले मुतालबात, ये 12 जो नशिस्त है यहाँ के लोगों के मैंडेट पे शब खून मारने के लिए जो रखी गई है, ये 12 MLA अगर आप खत्म करें तो लाखों रुपए जो है वो आपके 1 माह के जो है वो बचते हैं। और जो ये घपले करते हैं, जो बजट उधर जाता है उसको शामिल कर ले तो ये करोड़ों के हिसाब से 1 माह का बजट बनता जो इन 12 शब खून मारने वालों के लिए। और वो है क्या उनकी, मतलब वो इधर आके बकवास करता था वो भट्ट साहब जो है, जो गद्दार को अभी गद्दार कहता है,
पार्टी को अभी पार्टी कहता है। लोग कहते थे कि रक्षा ड्राइवर है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और उसके उस स्पीच के बाद पता चला कि ये वाकयातन कोई मसला नहीं है। मतलब हम एक रक्षा ड्राइवर मैन का शायद उससे नफरत नहीं करते, लेकिन जिसका काम उसको साझेगा, एक आदमी को अलफ में नहीं आती, आप उसको यहाँ असेंबली में भेजते हैं, वो फिर हमारे लिए कानून साजी करता है। वो उन्हीं कानून साजियों का नतीजा है कि आज पूरा कश्मीर बगावत पे खड़ा है। तो मैं बात ये कर रहा था कि दोनों जो मुतालबात हैं, ये जो 12 नशिस्तों वाला मुतालबा है और मराद के खात्मे का जो मुतालबा है, ये बजट पर से बोझ हल्का करने वाले दोनों मुतालबात हैं। तो इनको क्यों नहीं मान रहे? अगर आप कहते हैं कि हमने 90% मान लिए, तो ये 2% दो जो मुतालबे रहते हैं, ये क्यों नहीं मानते हो? इसकी क्या वजहियत है?